कहानी की शुरुआत में हमें जॉर्ज नाम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट दिखाया जाता है। जॉर्ज बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट था और जॉर्ज को एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिला होता है जिसमें कि जॉर्ज को अब तक का सबसे बेस्ट एआई रोबोट तैयार करना था। जॉर्ज ने ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया होता है और अब जॉर्ज को 3 साल बीत चुके हैं अपना ये प्रोजेक्ट पूरा करने में। जॉर्ज की कंपनी ने उसके लिए एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी बना के रखी हुई है जो कि बहुत ही बड़े घने जंगलों के बीच में थी, जहाँ पे जॉर्ज बिना किसी की दखल अंदाजी के अपना काम कर सके। जॉर्ज हमेशा की तरह सुबह सुबह जॉगिंग करके अपने लैब में पहुंचता है और जॉर्ज ने यहाँ पे इतने सालों की मेहनत में J1 और J2 नाम के 2 एआई रोबोट भी बना दिए थे। J1 जिसके पास इंसानों जैसा दिमाग और 10% ही पावर थी, यानी कि J1 का दिमाग एक तरह से 10 साल का बच्चा था और दूसरी तरफ J2 का दिमाग एक टीनेजर की तरह होता है, यानी कि वो अपने दिमाग का 14% हिस्सा यूज कर सकता था। अभी देखने पे ऐसा लगता है कि जॉर्ज अपनी इन एक्सपेरिमेंट से संतुष्ट नहीं था, वो अभी बहुत ही एडवांस एआई रोबोट तैयार करना चाहता था। जॉर्ज अभी बिना कुछ सोचे समझे अपने एक्सपेरिमेंट पे लगा रहता है। अभी जॉर्ज अपनी वाइफ जूलिया से वीडियो कॉल पे बातें कर रहा था। जॉर्ज अभी अपने काम की वजह से जूलिया से ज्यादा बात नहीं कर पाता था, इसलिए उसकी वाइफ जूलिया उससे काफी ज्यादा नाराज रहती है। अभी यहाँ जॉर्ज को अपने मैनेजर का कॉल आता है जो जॉर्ज के बनाए हुए सारे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ले रही थी। यहाँ जॉर्ज की मैनेजर उसके इन सारे एक्सपेरिमेंट से खुश नहीं थी क्योंकि उसकी कंपनी और भी एडवांस एआई की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी हुई थी, लेकिन यहाँ पर अभी तक उसने J1 नाम के रोबोट को ही कंपनी को डिलीवर किया था। यहाँ जॉर्ज के मैनेजर उससे इसलिए गुस्सा होते हैं क्योंकि उसे 3 साल दिए गए थे जिसमें से 2.5 साल अब तक खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैनेजर जॉर्ज को धमकी देती है और कहती है कि अगर 6 महीने में अगर जॉर्ज ने अच्छा एआई रोबोट नहीं बनाया और उसे डिलीवर नहीं किया तो उसकी ये जॉब हमेशा के लिए चली जाएगी। अभी हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जॉर्ज ने J2 के बारे में कंपनी को बताया ही नहीं था, यानी कि जॉर्ज कंपनी के प्रोजेक्ट के साथ अपना पर्सनल काम भी कर रहा था। अब यहाँ पर जॉर्ज दूसरी लेबोरेटरी में आ जाता है, यहाँ पर वो J3 नाम के एक तीसरे रोबोट पर काम कर रहा है और ये रोबोट देखने में बाकी 2 रोबोट से ज्यादा एडवांस लग रहा था। अभी जॉर्ज ने J2 के बारे में तो कंपनी को बताया नहीं और इसको भी गुप्त रखा था। इस वाले रोबोट की थिंकिंग पावर एकदम इंसानों की तरह थी और तैयार होने के बाद ये भी अभी इंसानों की तरह ही सोच पाएगा और इंसानों की तरह ही डिसीजन ले पाएगा। अभी यहाँ जॉर्ज ने पूरी कोशिश की थी कि वो इस रोबोट को अपनी वाइफ जूलिया जैसा लुक दे। अगले दिन जॉर्ज की लैब के पास एक कार आकर रुक जाती है जिसमें डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट मौजूद होते हैं, जिसमें कहानी की आधी बातें रिवील होती है। दरअसल जॉर्ज की वाइफ जूलिया की कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर मैरी की कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली होती है किसी भी मरे हुए आदमी की चेतना को इकट्ठा करके रख सकते हैं। एक बड़ा सा ब्लैक बॉक्स जिसमें जॉर्ज जूलिया से बातें किया करता था, वो सब जूलिया की चेतना थी, लेकिन कुछ दिनों से जॉर्ज जूलिया से प्रॉपरली बातें नहीं कर पा रहा, इसलिए डॉक्टर मैरी अपने असिस्टेंट्स के साथ उस ब्लैक बॉक्स को देखने आए थे। कुछ देर तक उसके एग्जामिन करने के बाद उन्हें प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, लेकिन उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि किसी ने जूलिया की चेतना के साथ छेड़छाड़ किया था। अभी वहाँ पर खड़े सभी लोग जॉर्ज पर ही शक करने लगे थे क्योंकि अगर जॉर्ज ने ऐसा कुछ किया तो वो उनकी पॉलिसी के खिलाफ हो जाएगा और तो और ये पूरी तरीके से इनलीगल भी हो जाएगा और इन सभी चीजों की वजह से जॉर्ज को जेल भी जाना पड़ सकता था। लेकिन डॉक्टर वेरिक जॉर्ज पे भरोसा करते हैं और उसे कुछ भी ना बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अभी जॉर्ज एक बार के लिए तो बिल्कुल ही घबरा गया था। तभी हमें पता लगता है कि जॉर्ज ने ही जूलिया की चेतना को उस मशीन से चुराया था और जॉर्ज उन तीनों रोबोट में जूलिया की चेतना को डालना चाहता था जिससे कि वो तीनों रोबोट इंसानों की तरह ही सोच सके। और अब जॉर्ज का प्लान था कि वो J3 में अपना पूरा 100% दे, वो पूरी तरह से जूलिया की चेतना उस रोबोट में डाल सके। अब जॉर्ज जैसे जैसे J3 को बनाते जा रहा था तो उसका इम्पैक्ट J1 और J2 के ऊपर पड़ता जा रहा था। हालांकि यहाँ पर J1 का दिमाग तो बच्चे जैसा था, इसलिए वो J3 को देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन J2 तो एकदम टीनेजर जैसी थी जिससे J3 के आने पर J2 जलने लग जाती है क्योंकि अभी जॉर्ज अपना पूरा टाइम J3 के ऊपर दे रहा था। तो ये बात J2 को पसंद नहीं आती। अभी जॉर्ज जब सोया हुआ होता है तो उसे कुछ सपने आते हैं जिसमें वो अपनी वाइफ जूलिया के साथ एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहा था। ये जब का टाइम होता है जब जॉर्ज को इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वो इस बात से काफी ज्यादा खुश था। यहाँ जॉर्ज जूलिया को बताता है कि उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जूलिया से 3 साल दूर रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से जूलिया इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी और दोनों के बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहस छिड़ जाती है। अभी वो गाड़ी के अंदर लिटरली लड़ने लगे थे, जिसके बाद अचानक से उन दोनों का कार एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट में जूलिया की मौत हो गई थी। इसीलिए जॉर्ज ने ये ठान लिया था कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करके एक एआई रोबोट तैयार करेगा जिसमें वो अपनी वाइफ की पूरी चेतना को डाल देगा। अभी जॉर्ज अलार्म की आवाज सुनकर जाग जाता है
अभी वो अपनी लेबोरेटरी में जैसे ही देखने गया, अब जॉर्ज काफी ज्यादा डर गया था। जब वो लेबोरेटरी में जाकर चेक करता है कि वहाँ पर कौन है, तभी वहाँ पर J3 अचानक से जॉर्ज के ऊपर जंप कर देती है, जिसने एकदम से ही जॉर्ज को पकड़ लिया था और उसे मारने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर J3 किसी बात के लिए जॉर्ज से नाराज होती है। तभी जॉर्ज J3 को शांत कराकर उससे ये बातें पूछने लगा था। दरअसल J2 ने J3 को सारी बातें बता दी थी कि कैसे जॉर्ज अपनी मरी हुई वाइफ की सारी याददाश्त J3 के अंदर डाल रहा है, और अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ तो जॉर्ज J4 को बनाना स्टार्ट कर देगा। अभी J3 बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो एक कबाड़ बन जाए, और इसी बात को लेकर वो जॉर्ज से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अभी जॉर्ज ने J3 को समझाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी यहाँ पर J3 भी जॉर्ज की बात से कन्विंस हो गई थी। अभी यहाँ पर जॉर्ज J2 की इन सारी हरकतों से परेशान हो जाता है। इसके बाद जॉर्ज ने J2 को टेम्परेरी पर्पस के लिए टर्न ऑफ करके रख दिया। अब जॉर्ज की कंपनी के कुछ लोग जॉर्ज की लेबोरेटरी में कुछ ही देर में आने वाले हैं और उसके काम की प्रोग्रेस को देखने वाले थे। इसीलिए जॉर्ज बिना टाइम वेस्ट किए J3 को बनाने में लग जाता है। और अभी तो जॉर्ज ने J3 के सारे इंटरनल सिस्टम खत्म कर दिए थे, जिसमें जॉर्ज ने J2 के कुछ पार्ट J3 के अंदर लगा दिए थे, जिससे J3 और भी ज्यादा एडवांस लगे। अब काफी कड़ी मेहनत के बाद जॉर्ज ने J3 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। बस अब उसे J3 में अपनी वाइफ की याददाश्त ट्रांसफर करनी थी। अभी सारी कंडीशन नॉर्मल होने के बाद जॉर्ज ने J2 को भी एक्टिव कर दिया होता है, लेकिन अभी J2 के बिहेवियर में एकदम से चेंजेस आने शुरू हो गए थे। यहाँ J2 जब भी जॉर्ज को J3 के साथ देखती थी, तभी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। और अब ये बातें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि J2 डिप्रेशन में आकर एक पास ही के नदी में डूबकर अपनी जान देने वाली होती है। जिसके बाद जॉर्ज को ये बातें पता चली तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अगर J2 के बारे में उसकी कंपनी को पता चल गया तो उसे जॉब से निकालेंगे ही, और साथ ही साथ तो उसे इनलीगल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए जॉर्ज को जेल भी जाना पड़ सकता था। अभी जॉर्ज के पास उसकी लास्ट होप J3 बची थी, जिसके दिमाग में जल्द से जल्द अपनी वाइफ की सारी यादों को डालना था, जिसमें जॉर्ज जल्दी जल्दी ये सारे काम करने लगता है। अभी J3 को इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका था, ये सारी चीजें एकदम गलत है और उसकी भी एक लाइफ है। जॉर्ज की वाइफ की सारी याददाश्त उसके अंदर ट्रांसफर होंगी तो उसकी खुद की याददाश्त मिट जाएगी। अभी जॉर्ज जब इन सब चीजों पे काम कर ही रहा होता है, तभी अचानक से उसके मैनेजर का कॉल आता है, जिसने वहाँ पर J3 को देख लिया था। इसके बारे में जॉर्ज ने अपनी कंपनी को कुछ नहीं बताया होता है, और जॉर्ज की ये सारी बातें बड़ी बड़ी कंपनियों में लीक भी हो चुकी थी। यहाँ तक कि डॉक्टर फीटर ने भी जॉर्ज के खिलाफ एक पेटिशन फाइल भी कर दिया था। इसके बाद जॉर्ज को एक अपराधी घोषित कर दिया जाता है। अब जॉर्ज के मैनेजर उसे जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से उनकी कंपनी भी प्रॉब्लम में आ सकती है। यानी कि जॉर्ज अब कहीं भी बचकर जा नहीं सकता था। जिसके बाद जॉर्ज की लेबोरेटरी के बाहर काफी बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी वाले थे। जॉर्ज अब यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद जॉर्ज ने वहाँ पर रखी एक ब्रीफकेस को खोला, इसके अंदर एक गन होती है। अब जैसे ही जॉर्ज उस गन को हासिल करने वाला था, तभी वहाँ पर J3 ने आकर जल्दी से उस गन को अपने हाथ में ले लिया। यहाँ J3 ने जॉर्ज के ऊपर गन को पॉइंट भी कर दिया होता है, और वो जॉर्ज को बोलती है कि वो उसकी वाइफ की चेतना को अपने अंदर नहीं लेना चाहती। तभी जॉर्ज ने अपनी सारी कहानी J3 को समझा दी थी कि वो कैसे अपनी मरी हुई वाइफ की यादों को रियल लाइफ में लाना चाहता है, और ये सब सारी चीजें करना उसके लिए एक सपना था, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। अभी जॉर्ज की इन सब बातों को सुनकर J3 भी काफी पिघल गई थी, और अब वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी भी हो जाती है। अभी जॉर्ज ने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वाइफ की सारी याददाश्त को J3 के माइंड में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद कुछ ही घंटों में J3 एक्टिव हो जाती है। अब J3 के दिमाग में जॉर्ज की वाइफ की सारी यादें मौजूद थी। अब वो रोबोट J3 नहीं बल्कि जॉर्ज की वाइफ जूलिया बन चुकी थी। लेकिन यहाँ जूलिया थोड़ी बहुत कंफ्यूज लग रही थी, तो जॉर्ज को काफी अजीब नजर से देख रही होती है। तभी वहाँ पर रखे ब्लैक बॉक्स में जूलिया का एक कॉल आता है। अब जैसे ही जॉर्ज उस फोन कॉल को उठाता है, तो दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज आती है, जिसमें वो जॉर्ज को बताती है कि ये उसका आखिरी कॉल है और अब वो इसके बाद उसे कॉल नहीं कर पाएगी। अब यहाँ जॉर्ज को कुछ समझ नहीं आता कि मशीन पूरी तरीके से खराब होने के बावजूद वो अपनी वाइफ से कैसे बात कर पा रहा है। अब जॉर्ज को जूलिया की बेटी की भी आवाज आती है, और ये सारी बातें अभी पॉसिबल कैसे हो सकती है, क्योंकि जूलिया तो मर चुकी थी, तो आखिरकार जॉर्ज का बच्चा कैसे पैदा हुआ। तभी यहाँ कहानी की डार्क रियलिटी रिवील होती है। तब हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में दरअसल जॉर्ज मर चुका था, और ये सब सारी चीजें जो हमने
जॉर्ज के साथ देखी वो सब रियलिटी में नहीं बल्कि उस ब्लैक बॉक्स के अंदर हो रही थी, जिसे जूलिया रियल वर्ल्ड से देख रही होती है। अभी रियल वर्ल्ड में जूलिया जिंदा है और वो बॉक्स के अंदर जॉर्ज की चेतना से बात कर रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि इंसान की चेतना को जिंदा रखने के लिए उन्हें एक पर्पस दिया जाता है, जहाँ पर उनकी कंपनी ने जॉर्ज की चेतना को ये बता दिया था कि उसे कैसे भी करके अपनी मरी हुई वाइफ को जिंदा करना है। इसीलिए जॉर्ज ने अपनी चेतना के अंदर ये सारे एक्सपेरिमेंट किए और अपनी वाइफ को एक एआई रोबोट में ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद जॉर्ज का मिशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था और जॉर्ज का टाइमलाइन भी अब एक्सपायर हो जाता है, यानी कि जूलिया अब जॉर्ज से कभी भी बात नहीं कर पाएगी। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा हमें कमेंट